नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। शुरुआत करते हैं एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों के साथ। किस तरह की क्लोजिंग कल हुई थी वो भी आपको बता देते हैं और साथ ही आज किस तरह की शुरुआत हो रही है। हालांकि धीमी शुरुआत हुई है। सबसे पहले जीरे की अगर बात करें तो अभी दायरे में दिख रहा है। कल तेजी दिखी थी तीनों स्पाइसेस में, सिर्फ जीरा ही था जहां पर कल तेजी के साथ कारोबार हो रहा था, बाकी हल्दी और धनिया पर दबाव था। अब भाव जीरा 29,150 रुपए के ऊपर है। धनिया की बात करें तो 7,150 के करीब। फिर से दबाव, 2 दिनों में हल्की रिकवरी के बाद, हर तेजी के बाद धनिया पर दबाव दिखता है। कल शाम के सत्र में भी यहां पर दबाव दिखा था। हल्दी की बात करें तो हल्दी में भी यही हाल है, क्योंकि बुआई को लेकर इस तरह की खबर आ रही है कि पिछले साल से डबल बुआई, दोगुनी बुआई हो सकती है, उससे हल्दी पर दबाव दिख रहा है। क्योंकि मॉनसून काफी बेहतर है, जो सोइंग के लिए काफी सपोर्टिव है हल्दी के लिए, और उसका दबाव साफ तौर पर दिख रहा है। हालांकि अभी काफी वक्त है फसल आने में, तो इतनी काफी जल्दबाजी भी है उसका अनुमान लगाना। ग्वारगम की बात करें तो यहां पर भी यही हाल है। मॉनसून की चाल के हिसाब से रिएक्ट करता है। परसों काफी तेजी दिखी थी, कल दबाव दिखा, आज हल्की तेजी दिख रही है, लेकिन अभी भी ग्वारगम का भाव 10,500 रुपए के नीचे बना हुआ है। वहीं ग्वार सीड की अगर बात करें तो 5,300 के आसपास ग्वार सीड का वायदा है। सीमित दायरे में कारोबार यहां पर ग्वार सीड में भी हो रहा है, और यहां पर भी आज हल्की तेजी के साथ शुरुआत हुई है। जब 10 बजे शुरुआत हुई है तो मामूली तेजी दिख रही है, 0.25% के आसपास। कैस्टर की बात करते हैं। कैस्टर में अब हाजिर डिमांड की जो रिपोर्ट आ रही है वो थोड़ी बेहतर आ रही है, उसका फायदा भाव में भी मिल रहा है। करीब 150 रुपए की तेजी इस हफ्ते आ चुकी है हाजिर में। सनफ्लावर ऑयल में यहां पर तेजी का रुख बरकरार है, ट्रेंड तेजी का है। ज्यादातर खाने के तेल के दाम बढ़े हैं, लोअर लेवल्स वहां पर बाइंग आई है, उसका भी असर यहां पर है। आज दायरे में यहां पर कारोबार हो रहा है। 930 रुपए के आसपास NCDX पर क्रूड सनफ्लावर ऑयल का वायदा ट्रेड कर रहा है। कपास लगातार कमजोर है इंटरनेशनल मार्केट में। आइस कॉटन 70 सेंट के नीचे है, और NCDX कपास को अगर आप देखें तो 1,600 रुपए के नीचे कारोबार कर रहा है। वहीं कपास खली में भी कल नरमी दिखी थी, 2,800 के करीब आ चुका है। जुलाई का वायदा, कल ½ % तक की गिरावट दिखी थी। लेकिन आखिरी काउंटर बता दे, मेंथा ऑयल जहां पर आज शानदार तेजी है, 1.25% की तेजी है। लेकिन चलिए हम आगे अपने मेहमान को जोड़े, कमोडिटी एक्सपर्ट को जोड़े, उससे पहले राहुल जी के पास चलते हैं और बजट ब्लॉकबस्टर की बात करते हैं। चलिए, मोतीलाल ओसवाल से हमारे साथ राहुल जी है। राहुल जी बताइए, बजट ब्लॉकबस्टर में आज आप क्या लेकर आए, कौन से स्टॉक रेकमेंड कर रहे हैं आप? जिस तरह से हमने गवर्नमेंट का फोकस देखा है लास्ट 5-7 सालों या 10 साल हो गए अभी जिस तरह से, और 11वां साल, तो एक तो डेफिनेटली रहा है उनका थ्रस्ट है हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओवर एंड ऑल। तो मुझे लग रहा है कि हाउसिंग पे फोकस दिया जा सकता है, और जिस तरह से हमने देखा है कि इंटरेंट सबवेंशन में 18 लाख से 50 लाख तक का ये ब्रैकेट किया जा सकता है ये बजट के अंदर, तो ये काफी जनों को कवर करेगा, और ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को डायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है। तो उसमें से हमको लग रहा है कि PNB हाउसिंग फाइनेंस आउट परफॉर्म कर सकता है। 1.1 टाइम बुक पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। 17% ग्रोथ की बात कर रहा है मैनेजमेंट FY 24-26 में। बॉटम लाइन और 24% AUM ग्रोथ की बात कर रहा है। तो और क्रेडिट कॉस्ट भी कम होते हुए देखने को मिलेगा जिस तरह से उनका रेटिंग अपग्रेड होगा, और जिस तरह से बोल रहे हैं कि ये साल के अंदर भी उनका क्रेडिट कॉस्ट कम होते दिखेगा 5 बेसिस पॉइंट्स। तो ये मुझे लग रहा है कि ये PNB हाउसिंग फाइनेंस लिया जा सकता है 920 के लक्ष्य के लिए, ये बजट के लिए। फाइनेंस बजट ब्लॉकबस्टर पिक है, प्री बजट आपके लिए पिक है, लेकिन आपको बजट के बाद भी इसे होल्ड करना है। 1 से 2 महीने में 920 रुपए का ये स्टॉक हो सकता है। फिलहाल भाव है 800 रुपए। शुक्रिया राहुल शाह जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को बजट ब्लॉकबस्टर शेयर बताने के लिए। लेकिन चलिए अब इसके बाद लौटते हैं कमोडिटी में कहां ब्लॉकबस्टर है, कहां पर आपको कमाई हो सकती है, यह बताने के लिए हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट से मनोज जैन है। मनोज जी, एग्री मार्केट में आज कहां सबसे ज्यादा आपको दम दिख रहा है, यहां ब्लॉकबस्टर कौन दिख रहा है आपको आज? नमस्कार युष्मान जी, यहाँ पे एग्री में हम देख रहे हैं कि काफी थीन वॉल्यूम जो है काफी सेशन से देखने को मिल रहा है, लेकिन एक कमोडिटी है जहाँ पे मोमेंटम जो है अच्छा बना हुआ है, वॉलेटिलिटी भी बेहतर है। कॉटन सीड ऑयल की अगर बात करें तो यहाँ में हमने अच्छी बढ़त देखी थी, उसके बाद ऊपरी लेवल से कुछ करेक्शंस हुए हैं। कमोडिटी वापस से अपने सपोर्ट्स लेवल के आसपास आती हुई नजर आ रही है। आज के सत्र में जुलाई वायदा अगर 2785 के स्तर पर मिले तो यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए। 2755 का स्टॉप लॉस लगाएं, और लक्ष्य ऊपर में 2850 से 2860 तक के रहेंगे।
वहीं यहाँ पे ओवरऑल अगर मसाला पैक की बात करें तो मसाला पैक में जीरा बेहतर लगता है। यहाँ भी अगर डिप्स मिलते हैं 28,800 के आसपास के, तो वहां पे रणनीति बनाई जा सकती है बाइंग की 28,350 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 29,500 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल एग्री कमोडिटीज में कॉटन सीड ऑयल केक और जीरा, ये दो कमोडिटी बेहतर लगती है। जीरा और कॉटन केक आपकी टॉप पिक है, लेकिन हल्दी और धनिया इन दोनों पर भी राय दें, यहाँ क्या लग रहा है आपको? हल्दी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लगातार जो है कीमतें ऊपरी लेवल्स पे जो है रजिस्ट करती हुई नजर आ रही है और यहाँ पे गिरावट जो है देखने को मिल रही है लगातार। 16,650 अहम सपोर्ट्स लेवल थे, उसके नीचे अभी हम हल्दी अगस्त वायदा को ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। तो हमारा मानना है कि 16,650 अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। वो लेवल पार होंगे तो ही कोई बढ़त देखने को मिलेगी, नहीं तो ग्रेजुअली हम कीमतों को नीचे 15,500 15,200 तक आते हुए देखेंगे। तो अभी कोई बड़ी बढ़त यहाँ पे नजर नहीं आती है। वहीं अगर धनिया की बात करें तो यहाँ भी जो अहम सपोर्ट्स लेवल थे 7,300 के, वो टूटते हुए हमने देखे हैं। तो एक दायरा यहाँ पे बना रह सकता है अब 7,100 से 7,350, तो सीमित दायरे में धनिया जो है बना रह सकता है। ओके, ग्वार सीड ग्वार गम इन दोनों काउंटर पर आपका व्यू क्या है? हर तेजी के बाद यहाँ पर दबाव आ जाता है, आज हल्की तेजी दिख रही है, क्या लग रहा है अब आगे क्या होगा यहाँ से? बिल्कुल ही सुस्त कारोबार है, वॉल्यूम काफी कम है और हम देख रहे हैं कि ऊपरी लेवल्स पे यहाँ भी कीमतें सस्टेन होती हुई नजर नहीं आई है। हालांकि निचले स्तरों पर कुछ बाइंग आते हुए नजर आई थी, लेकिन जहां तक कोई बड़ा डिमांड का ट्रिगर नहीं आता है, हमारा मानना है दायरा बना रह सकता है। ग्वार सीड में अब जो रेंज है वो 5,200 से 5,480 की नजर आती है। वहीं अगर ग्वार गम की बात करें तो 10,200 से 10,650 700 ये रेंज जो है देखने को मिल सकती है। तो कोई बड़ी तेजी यहाँ पे नजर नहीं आती है, दायरा जो है बना रह सकता है। ऑन एग्री मार्केट में गोल्ड और सिल्वर जहां खरीदारी अब धीरे धीरे बढ़ती दिख रही है, 72,500 के आसपास गोल्ड और चांदी 92,000 के ऊपर यहां पर बनी हुई है सितंबर वायदा। क्या करना चाहिए इन दोनों काउंटर में, गोल्ड और सिल्वर में, मनोज जी? सोना और चांदी में ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है विश्वमोहन जी, और हम लगातार कहते आए हैं कि यहाँ पे $2,300 सोना और चांदी की अगर बात करें तो $28.5 इंटरनेशनल मार्केट में मजबूत सपोर्ट है और ये दोनों काउंटर लगातार इन सपोर्ट्स लेवल को होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में भी अब मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है और जो फेड चेयरमैन के कमेंट्स थे इस सप्ताह वो भी उम्मीद से थोड़े डविश थे। तो ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है वो पॉजिटिव है सोना और चांदी के लिए। आज यूएस की जॉब रिपोर्ट आएगी, थोड़ी उठापटक देखने को मिल सकती है, लेकिन जो भी डिप मिले, अगर सोने की बात करें 72,220 के स्तर मिले तो बाय करें अगस्त वायदा में। 71,950 का स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य 72,800 का रखें। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ पे सितंबर वायदा में 91,500 के स्तर पे बाय करना चाहिए। 90,800 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में 93,000 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। ओके, क्रूड में बताइए, क्रूड में क्या लगा होने वाला है? अब आगे क्या और तेजी आपको दिख रही है? $87 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव चला गया, कितनी तेजी यहां से और दिखती है या अब दबाव दिख सकता है? क्रूड ऑयल में यहाँ पे 7045 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। कल भी हमने वो रेजिस्टेंस लेवल पार होते हुए नहीं देखा था और इनफैक्ट वहीं से कुछ मुनाफा वसूली आते हुए नजर आई थी। लेकिन जिस तरह से मिडल ईस्ट में यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं वो लगातार कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। यूएस में हैरिकेन बैरिल के चलते यहाँ पे कुछ डिसरप्शन देखने को मिला था, तो उसके चलते हमने इन्वेंट्री में भी बड़ी गिरावट जो है पिछले सप्ताह आते हुए देखी है। तो फंडामेंटल यहाँ पे थोड़े सपोर्टिव है, लेकिन कहीं ना कहीं डिमांड को लेकर के भी कंसर्न्स हैं। तो हमारा मानना है कि 7045 के स्तर पर आज नजर रखना चाहिए। वो लेवल के ऊपर अगर क्रॉसओवर होता है तो फिर यहाँ पे फ्रेश जो है बाइंग देखने को मिलेगी, नहीं तो एक दायरा जो है 6,935 से 7,045 ये बना रह सकता है। अब बेस मेटल्स की बात करते हैं। बेस मेटल्स में हालांकि मिक्स फंडामेंटल्स है, जिंक की रफ्तार लगातार बनी हुई है, वहां पर माइनिंग प्रोडक्शन कम होने की खबर से वहां पे सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कॉपर को देखें तो वहां पे इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा है और चाइना की डिमांड को लेकर अभी भी कुछ अनिश्चितताएं वहां पर बनी हुई है। ऐसे में क्या लग रहा है, मेटल्स की जो तेजी है वो टिकेगी? क्या यहाँ पर खरीदना चाहिए और क्या बेचना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पे एक रिवाइवल जो है ओवरऑल बेस मेटल पैक में देखने को मिल रहा है। ग्रेजुअली यहाँ पे अगर हम यूरोपियन यूनियन और यूएस की बात करें तो इन्फ्लेशन थोड़ा ईज होता हुआ नजर आया है। डॉलर इंडेक्स में भी मुनाफा वसूली है। जिंक का जी बिल्कुल आपने बात किया कि यहाँ पे माइनिंग को लेकर के कंसर्न से तो कीमतें लगातार जो है बढ़त बनाए हुए हैं। तो जिंक में अभी भी मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव बना रह सकता है। 271 अब यहाँ पे सपोर्ट्स रहेंगे। अगर डिप मिले तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है, ऊपर में 280 82 तक के लक्ष्य के लिए। लेकिन ओवरऑल बेस मेटल पैक में आज यहाँ पे एल्यूमिनियम ज्यादा बेहतर दिखाई देता है। एलएमई पर हम देख रहे हैं कि कीमतें लगातार $2,500 के ऊपर बनी हुई है। भारतीय बाजारों में भी 230 के स्तर यहाँ पे
जो स्ट्रांगली होल्ड होता हुआ है काउंटर दिखा रहा है। 231 के स्तर पर लॉन्ग करना चाहिए 228 के स्टॉप लॉस से। 2 से 3 दिन में यहाँ पे 238 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो एल्युमिनियम आपकी टॉपिक है बेस मेटल्स में, यहाँ पर खरीदारी की सलाह मनोज जी की तरफ से आ रही है। शुक्रिया मनोज जी, आपने वक्त निकाला और कमोडिटी के दर्शकों को एग्री और नॉन एग्री मार्केट की पूरी जानकारी दी और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। तो कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही, लेकिन ब्रेक के